तो अगर हरियाणा की मंडियां बिकेगी तो देश में मंडी नहीं बिकनी, क्योंकि हरियाणा वो क्षेत्र था जहाँ से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के किसान अपना माल यहाँ पर जाकर बेचते हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उसका जीता जागता जो हुआ है वो सबूत ये है कि इतनी ज़बरदस्त ये बिल्डिंग बनी, ये कमेटी के पैसे से बनी। पूर्ण रूप से आप इसको देखोगे, इसका नाम भी एग्रो मॉल इसका नाम दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें कृषि के पूरे उपकरण, सामान, प्रदर्शनी लगनी, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे थी, लेकिन करा कुछ नहीं, क्योंकि किसानों को तो बर्बाद करना है इसीलिए। और इसीलिए ये पूर्ण रूप से बेची जा रही किसी संघ के किसी न किसी उसको देंगे ये। और इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडी बेचने निकाल ली, यहाँ पे भी धीरे धीरे जो उनकी खाली जमीन होगी मंडियों की, उस मंडी की खाली जमीन को खाली जमीन के नाम से वो बेचेंगे, कहेंगे कि जी इसमें एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगेगी, सस्ते दामों पर उसको देने का काम करेंगे। तो ये कोई भी देश में प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन पे पहला हक उन किसानों का है जिनकी ये जमीन नहीं गई, उनके परिवार के लोग ये थे, यहाँ पे ही है, इनकी ये जमीन नहीं गई। सिंह काद्यान साहब की जमीन गई। और जो भूमि अधिग्रहण एक्ट था उसमें ये था कि 5 साल तक अगर जमीन पे काम नहीं होगा तो उनकी जमीन वापसी दी जाएगी। अगर सरकार ने गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण की और वो जमीन फ्री पड़ी, काम के मतलब की नहीं है, तो किसानों की जमीन वापसी दे दो। बर्बाद तो ये लोग हुए जिनको 45,000 रुपया बीघा इसका जमीन का रेट दिया गया, एकड़ 45,000 रुपये एकड़। हाँ, तो लूटे गए ये किसान। जो उनका ब्याज बनता हो भाई वो ले लो अपना, लेकिन जमीन ये नहीं बिकेगी। भारतीय किसान यूनियन इस पे पूरा आंदोलन करेगा। रतनमान जी यहाँ पे हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड लगाओ, जो कोई खरीदार होगा उसको भी यहीं बंद करो, और जो बेचने वाला कोई अधिकारी होगा उसका भी वो भी बंद होगा। ना इस पे कब्जा देंगे ना ये बिकेगी। और ये अकेली नहीं, और भी कोई मंडी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो मंडियां नहीं बिकेगी देश में, उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो आंदोलन चलेगा और देश के सभी जागरूक किसान, नौजवान साथी सब अपना उठे, और जो सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही उसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं। धन्यवाद।